नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने तीसरी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 के वर्चुअल पूर्ण अधिवेशन में भाग लिया, जिसका शुभारंभ गत दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस आयोजन में पूरे विश्व के लगभग 25,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को राज्य के स्पीति क्षेत्र और चिनाब बेसिन से बिजली निकासी के लिए प्रभावी योजना बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के चिनाब बेसिन और स्पीति क्षेत्र में 6,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता चिन्हित की है। उन्होंने कहा कि चिनाब बेसिन में विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करने का कार्य सतलुज जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एनटीपीसी व एनएचपीसी को और स्पीति क्षेत्र में 880 मेगावाट के मेगा सौर पार्क के विकास के लिए एसजेवीएनएल को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में बिजली निकासी के लिए प्रभावी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ग्रीन गौशाला योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत सौर ऊर्जा का पूरी तरह से दोहन कर आत्मनिर्भर बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से भी सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जैव ईंधन की अपार संभावना है। प्रदेश के जंगलों में चीड़ की पत्तियां और लेटाना के रूप में प्रतिवर्ष लाखों टन जैव ईंधन उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षमता का दोहन करने के लिए प्रदेश सरकार ने पाइन नीडल बेस्ड ब्रिकेट्स का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई जल विद्युत नीति 2019 लाई गई है, जिसमें सभी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा दिया गया है। कुछ बिंदुओं पर अभी अधिसूचना जारी होनी है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री आर.के. सिंह से प्रदेश के लिए ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निर्माताओं को अन्य जन उपयोगी सेवाओं के अलावा आकर्षक दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मूल सुविधाओं और अधोसंरचनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है और स्थानीय स्तर पर लाइनें बिछाकर ऊर्जा वितरित की जा रही है। ये क्षेत्र दुर्गम है और सर्दियों में प्रदेश से कटा रहता है। प्रदेश के बजट में पांगी घाटी में रहने वाले परिवारों में से 1,000 परिवारों को प्रति परिवार 250 वाट के सौर संयंत्र दिए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से आग्रह किया कि सभी परिवारों को ये सुविधा प्रदान करने में राज्य सरकार का सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातों को लेकर के स्पष्ट किया है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और उसमें जो लक्ष्य निर्धारित हम सब लोगों ने किए हैं, उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के पश्चात उनको हम हासिल करें। उस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ें। हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो दोहन योग्य जो हमारी इसको हम हार्नेस करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 24,000 मेगावाट का हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी तक हमने लगभग 20,912 मेगावाट की योजनाओं का आवंटन हमने कर दिया है। और ये कहते हुए हमको प्रसन्नता होती है कि जहां हिमाचल प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में बहुत छोटा राज्य है, हाइडल सेक्टर में अगर पूरे हमारे कंट्रीब्यूशन योगदान की अगर बात कहें, जहां पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट हाइडल सेक्टर में जनरेशन होती है कुल मिलाकर के, और उसमें से 10,596 मेगावाट सिर्फ हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना योगदान देता है। और उस दृष्टि से अभी भी हमारा आने वाले समय में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम तेज गति से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय विद्युत नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने मुख्यमंत्री को राज्य में ग्रीन गौशाला योजना के लिए राज्य में ऊर्जा उपकरण विनिर्माण हब की स्थापना और राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से बिजली के उत्पादन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 326 करोड़ रुपए जारी करने के लिए केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त किया।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र सरकार ने प्रति किश्त 81 करोड़ 5 लाख रुपए की सभी 4 किश्तें जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के प्रत्येक घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के कारण संभव हो पाया है, जिन्होंने ये मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आपको विदित है, जब कोरोना पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी शुरू हुआ, उस वक्त हम बहुत गंभीर थे। थोड़े भी मामले आते थे तो भी हम चिंतित होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी वो गंभीरता कम होती दिख रही है। इन दिनों में बहुत सारे आयोजन, चाहे वो शादियों के हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो हमारे सोशल गैदरिंग्स हैं, उसमें लोग बेखौफ होकर के जा रहे हैं और जाने के पश्चात वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त मास्क पहन करके भी नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए हमको विवश होकर के कुछ सख्त निर्णय कैबिनेट में लेने पड़े हैं। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना, स्कूल कॉलेज अभी 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और सरकारी दफ्तरों में अभी तक क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी आएंगे वो सिर्फ 50% यानी 50% प्रेजेंस के साथ आएंगे। और इसके अतिरिक्त जो शादियां हैं उन शादियों में भी हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है, अगर खुला मैदान है तो 200 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं होने चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर हॉल है तो हॉल में किसी भी सूरत में 100 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। और उसी तरह से जो हमारे और कार्यक्रम होंगे सोशल गैदरिंग के, उसमें भी यही नॉर्म्स को हम लागू कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माना और बढ़ाया है, 1000 रुपये किया है। मेरा आप सबसे फिर से विनम्र निवेदन है कि जब तक इसके लिए कोई दवाई नहीं निकलती, वैक्सीन नहीं निकलती, तब तक हमको सावधानियों के साथ ही काम चलाना है। और उसके लिए आवश्यक है हम मास्क पहन करके चलें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा ना बने, और जितने भी हमारे जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो खास तौर से भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2471 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2407 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,11,587 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,70,864 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 37,659 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 29,306 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,715 व्यक्ति। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।